का है गोल्डन टेम्पल के बाद सिखों की। जी अब सिख अगर चाहते तो ऐसी साजिश कादियानियों जैसी करके वो इधर झगड़े खड़े कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इन ये जो झगड़ा खड़ा करना है, इनके पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं, इसका बड़ा पॉलिटिकल पस मंजर है। जफरुल्लाह चौधरी को लगाना एक मजबूरी थी, क्योंकि इनकी बहुत ताकत थी हुकूमत में, जो मुसलमानों को तो कोई ओहदा ही नहीं दिया जाता था। और बल्कि हमारे खानदान से जब बास लोगों को ओहदा दिया गया, हालांकि जब आपको मैं मिसाल बताता हूँ, मेरे वालिद बैरिस्टर थे, उसी कॉलेज से उन्होंने बार इतला किया जहां से जफरुल्लाह चौधरी ने किया था, ठीक है, लेकिन वो कादियानी नहीं थे। और जफरुल्लाह चौधरी ने स्वाय बार इतला के उसने प्यूपिलेज भी नहीं की, ट्रेनिंग भी नहीं की उसने जिंदगी भर कभी, जो एक जरूरी होती है ट्रेनिंग। इसीलिए आप देखेंगे कि उसको बतौर वकील, तो क्योंकि उसने एलएलबी की हुई थी, वो एक दो दफा पेश हुआ, और बाकी आपको उसकी जिंदगी में बहुत लंबा अरसा नजर नहीं आएगा कि उसने बतौर वकील काम किया हो या बतौर बैरिस्टर काम किया हो। डॉक्टर साहब, हाँ जी, बोलें, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ इधर गया कैमरा, एक तो कैमरे का भी नहीं ना पता चलता है। अहमद अली भाई सिर्फ जो है ना बटन चेक कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। नहीं मैं कुछ दिखा हाँ हाँ, दिखाएं गैप करने का दिखाएं, क्या सिस्टम है? कोई सबूत से दिखाना। कादियानी तो हवा में फायर करके चले जाते हैं। अपना अहमद नहीं, मैंने कुछ और दिखाना अहमद है। मैं बिजी होने लगा। मैं कह रहा हूँ करियो आज ये कुछ खाना छूना है, तो पकोड़े बने हुए हैं, बारिश वाला मौसम बना हुआ है, चटनी पास है। हाँ, मैं कहा डॉक्टर साहब ने खाने हैं तो आज ही ना अहमद इटली ध्यान करियो, मैं ना उतरने लगा थोड़ी देर वास्ते। अहमद भाई ठीक हो गया अदर भाई। अब शान भाई, मैं इटली होना टाइम है, बैठो मोनीटर बना देना, तो मोनीटर जो कोई कार मैं बंद चुकी जाना है हैगा, सुनियो मैं जावांगा, सॉरी। चलो ठीक है, फिर मैं बैठना, कोई नहीं, तुसी करो, मैं म्यूट। मैं इटली होना भाई, अमर दे कोल ही। जी जी हाँ जी। डॉक्टर साहब, आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। जो गुरदासपुर का है डॉक्टर साहब, ये क्यों उन लोगों अब हम मिर्ज़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं कि उन्होंने ये क्यों किया था। उसकी दो वजूहात थी उस वक्त। इन्होंने एक, इनकी मिसकैलकुलेशन थी। पहली बात ये थी कि ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में एक मुसलमान हुकूमत जो है, इनके कादियान पर उसकी कोई से हो, और इन्हें उम्मीद थी कि ये अपनी साजिशें करके या पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, या ये एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि, क्योंकि आप खुद सोचें, अगर किसी मुल्क बनाया जाए, उसमें 70% जर्नैल और रेड टेपर आपके सेक्ट से हों, और सारी फोर्सेस में आपको कमांड हो, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग हों, इंतहा तो ये है कि गद्दारी की जफरुल्लाह चौधरी ने, और कायद आजम के पास कोई चॉइस नहीं था कि इसे कोई ना कोई ओहदा दें, क्योंकि वो कायद आजम हल करना चाहते थे गुरदासपुर का मसला, और वो कहा करते थे कि कश्मीर तो मेरी जेब में है। और लोग समझते हैं कि उन्होंने कभी इसका जवाब नहीं दिया था कि कैसे जेब में है। लोगों ने उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं, कहते हैं मेरी जेब में है ना, ये कादियानी मैंने लगा दिया वजीर खारजा, अब ये अब वोट रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा और हम गुरदासपुर पर अपना क्लेम करेंगे, कश्मीर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। ये बात तो ऐसी थी, क्योंकि कश्मीर की जो कॉरिडोर है वो गुरदासपुर है, लेकिन कादियानियों ने, अब कायदे आजम को कहा जाता है जहर दे के मारा गया, जिसमें कादियानियों का हिस्सा था। अब हमारे पास सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन हम क्या करें, वो कायदे आजम के लाश से आते हुए उनकी वफात रास्ते में हो गई, जो भी कुछ इन्होंने किया। इनकी तारीख पर जब हम नजर डालते हैं तो ये एक बड़ी सबूत याफ्ता बात है कि मिर्जा ताहिर को इन्होंने जहर देकर मारा, और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हम इस जमात में मिलते हैं। लेकिन इन सब के कता नजर बात यह है कि जब ऐलान हुआ ना, अगर तो ऐलान ना होता तो आज कादियानी कहते हैं ना जी ये तो शुरू से इंडिया में जा रहा था। भाई ऐलान हुआ था, एक दुनिया ने सुना, और वो लोग आज भी जिंदा हैं जिन्होंने ये ऐलान सुना था, बूढ़े हो गए होंगे, और वो आपको बताएंगे कि जी हम गुरदासपुर में थे और हमें तो बताया गया था ये पाकिस्तान में शामिल हो रहा है। हमारे बुजुर्ग हमें यही बात बताते हैं। तो उसके बाद क्या वजह हुई कि ये पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ? ये आप असेंबली की कार्रवाई पढ़ लें। याहिया बख्तियार कह रहा है जी 51% वोट था,
और तारीख में विकिपीडिया में लिखा है कि 1941 का जो सेंसस हुआ था इंडिया में, उस वक्त भी मुसलमानों की मेजॉरिटी थी गुरदासपुर के जिला में। अब एक लॉन्ग स्टैंडिंग मेजॉरिटी है और इलेक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन बाउंड्री कमीशन जब बाउंड्रीज बन रही है तब भी मेजॉरिटी है, तो फिर एक ही चीज इसको कर सकती थी, वही चीज हुई। उसका सबूत हमारे पास मौजूद है कि कादियानियों ने अपना वोट विथड्रॉ कर लिया। अब इसकी सबसे बड़ी वजह कि इन्होंने अपना घर क्यों छोड़ के आए जो कादियान को, पहली बात तो कि अल्लाह ताला की शायद यही मर्जी थी कि ये कभी ये क्लेम ना कर सकें कि देखो जिस तरह मदीना में गैर मुस्लिम साहब दाखिल नहीं हो सकता, कादियान में भी दूसरे लोग दाखिल नहीं हो सकते, जो मतलब आम मुसलमान दाखिल नहीं हो सकते, और ये जो काफिर हैं कादियानी उन्हीं का शहर है। और ये यकीनन ऐसा होता है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान में इनकी आज तक होल्ड है, आज तक मैं कह रहा हूं होल्ड है, लेकिन उस वक्त तो इनके हाथ हमारी गर्दन पर था। पहले 20-30 साल इनका हाथ हमारी गर्दन पर था, हमारी शाहराग इनके हाथ में थी। तो इनका कादियान तो इनके ना सिर्फ कब्जे में होता, बल्कि वो जो चनाब नगर की बजाय कादियान को इन्होंने एक बाउंड्री लगाई होती कि जैसे कहते हैं कि चनाब नगर में ये हमारी जमीन है, दाखिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने इनको सारा का सारा कादियान दे देना था। फिर मिर्जा कादियानी तो झूठा था, तो अल्लाह ताला की मर्जी देखे, अल्लाह ताला ने शायद ये एक हिकमत के तहत ये बात होने दी। और ये बड़ी अजीब बात है कि मिर्जा कादियानी को मौत पर भी अल्लाह ताला ने उस पर लानत कायम रखी हुई है कि वो शख्स जो मुतवातिर हदीस के मुताबिक जिसके बारे में पेश गोई है वह कत्ल अल खंजीर, कि वो खंजीर को खत्म कर देगा, उसकी कब्र पर खंजीर पेशाब करते फिरते हैं। आज कादियानियत में 12 ऐसे फॉर्म मौजूद हैं जहां पर सिर्फ सूअर की अफजाइश नस्ल होती है। खुदा ताला ने ये पक्का कर दिया कि इस पर उस हदीस का एक हरफ भी पूरा ना आए, वरना अगर वो पाकिस्तान में होता तो ये ना उधर सूर को दाखिल होने देते, ना उसकी बाउंड्री में किसी गैर कादियानी को दाखिल होने देते। तो इनके कहते लो जी ऐसी तो हदीस तो पूरे उतरने हैं। खुदा ताला की बड़ी अजीब हिकमत है कि अल्लाह ताला ने इन पर हदीस का एक शोशा पूरा नहीं होने दिया। ये उसका एक मजहबी साइड है, और जो उसकी तारीखी साइड है वो इसकी गद्दारी की बड़ी अजीम मिसाल है। और जो सरेंडर करने वाला जनरल नियाजी था वो भी इनका एजेंट था, उसका खानदान बड़ा पड़ा है कादियानियों से, उसने एक गोली चलाए बगैर सरेंडर कर दिया। इस्लाम में है या गाजी या शहीद, शिकस्त नहीं है इस्लाम में। होना तो ऐसे चाहिए था कि पाकिस्तान की आर्मी जो दुनिया की तीसरी बड़ी फौज थी, और अयूब खान अपने आप को फील्ड मार्शल कहता था, उसका एक सिपाही भी जिंदा वापस ना आता। फिर सरेंडर होता तो फिर देखते। और ऐसा सरेंडर दुनिया के किसी मुल्क में ताकत नहीं थी कि वो ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बना सकता, अगर वो फौज होती वहां पर, कि जिसका हर सिपाही कहता कि मैंने जिंदा नहीं जाना, या गाजी या शहीद। इस्लाम में शिकस्त का नाम नहीं है, ये इस्लाम की डिक्शनरी में शामिल ही नहीं है। लेकिन इनके लोग थे, इन्होंने करवाया, फौज पर इनका कब्जा था। आपको हम साथ बता रहे हैं, जो मार्शल लगा सकता है, जो फील्ड मार्शल अपना बना सकता है, जिसके पीछे डोर हिलाने वाले ये लोग हैं, तो उन्होंने सरेंडर करवा दिया ईस्ट पाकिस्तान को। ईस्ट पाकिस्तान के सरेंडर की 110% जिम्मेदारी कादियानी जमात पर है। ये पाकिस्तान के इतने बड़े गद्दार हैं, तारीख इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और उसका सबूत यह है कि कार्रवाई में लिखा हुआ है, गद्दारी का इल्जाम लगा रहा है अटॉर्नी जनरल इन पर। हाँ जी शान भाई, आप बताएं कुछ। मतलब मुझे तो आके बहुत सारे कादियानी कह गए हैं, देखो जी कहानियां सुना रहे हैं। कादियानी तुम्हारी कहानियां तारीख में लिखी हुई हैं, इसको तो मिटवा लो, तुम्हारी ताकत अगर है थोड़ी बहुत तो तारीख को लगाओ कोई रबर, इस ये मिट जाए।
डॉक्टर साहब वो क्या वाकया था कि एक कमीशन्ड ऑफिसर उसकी आर्मी में नहीं बन सकते जब अंग्रेज का दौर था, तो पहले कादियान का विजिट करना पड़ता था? नहीं नहीं, वो एक वाकया लिखा है इनकी किताबों में कि एक आदमी आया, वो किसने किसी नौकरी की एप्लीकेशन दी, तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा मुसलमान। तो उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो? कादियान का नाम सुना है? उसने कहा मैं तो जी कादियान 4 हफ्ते रह कर आया हूं। तो उन्होंने कहा फिर तो तुम कादियानी होगे। तो उसने कहा जी मैं कादियानी नहीं हूं। तो उन्होंने उसे कहा कि मियाँ बात ऐसी है कि तुम वापस कादियान जाओ, अगर तुम कादियान हो गए तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, अगर ना हुए तो नहीं मिलेगी। अब उसकी बड़ी साफ वजह हमें नजर आती है। हम तो हकायक पर बात करते हैं, ये कादियानियों की तरह हवा में शुरलियां नहीं छोड़ते कि नहीं जी तुसी सारे झूठे, जिन्ने मर्जी डॉक्यूमेंट लाया हो तद भी तुसी झूठे असी सच्चे। हम ऐसा नहीं करते हैं। मिर्जा कादियानी की किताबें इस बात से भरी पड़ी हैं कि मैं जो अंग्रेज हुकूमत है उसका नौकर हूं। वो यहां तक कहता है, रसाला अल वसीयत की 4थी शर्त में, जो इन्होंने अब बदल दिया है, ये लिखा हुआ था, मेरे पास वो रसाला मौजूद है, कि 2 चीजों की इताअत लाजिम है, एक ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की और दूसरी खुदा ताला की। पहले उसने लिखा ब्रिटिश हुकूमत की इताअत लाजमी है, फिर उसने लिखा अल्लाह की दूसरे नंबर पर इताअत लाजमी। फिर उसने लिखा कि जो इस हुकूमत की इताअत नहीं करता वो मेरी जमात में शामिल नहीं है। हम तो मानते हैं बात उसकी ठीक थी, काफिर था, मुर्तद का बच्चा है, लानती किस्म का काफिर था। उसने पहली बात तो की कि शिर्क किया कि अल्लाह ताला की इबादत में, जिसके बारे में हुक्म है वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, सूरह अल कहफ की आखिरी आयत है, फमन यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादत रब्बिही। उसने उसकी सही खिलाफत और खुदाई के दावे भी किए। फिर वो लिखता है कि मैंने तो इतनी किताबें लिखी हैं इस गवर्नमेंट की इताअत में और अरब मुल्कों में भिजवाई हैं कि 50 अलमारियां भर सकती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह भी सवाल उठ गया असेंबली की कार्रवाई में कि भाई साहब मिर्जे की सारी किताबें जो हैं, एक अलमारी तो क्या उसके एक शेल्फ पर पूरी आ जाती हैं, क्योंकि वो तो अल वसीयत के 12 सफ़े को भी तुम किताब कहते हो हैं। और अगर ब्राहीन अहमदिया को बगैर हाशियों के देखें तो 15-20 सफ़े से ज्यादा निकलते ही नहीं। और फिर धोखेदही में तुम कहते हो 5 और 50 में नुक्ते का फर्क है, इसलिए 5 50 के बराबर हो गई। तो ये क्या चक्कर है? तुमने कौन सी 500 अलमारियां भरी? सारे मिर्जाई नेड़े आके सुनो, लो जी, जिसको नहीं ना पता तो ये राज मिर्जा नासिर ने खोल दिया। उसने कहा जी बात बिल्कुल सच लिखी मिर्जे कादियानी ने कि 50 अलमारियां भर सकती हैं। याह्या बख्तियार ने पूछा यार वो किस तरह है, तो एक शेल्फ नहीं भर रहा? कहते हैं नहीं जी आप गौर करें ना, अब ब्राहीन अहमदिया कोई ले ले, अब मिर्जा कादियानी ने तो उसके 1500 नुस्खे भेजे दूसरे मुल्कों में, तो ये तो एक ही किताब से 50 अलमारियां भर गई। ओ हो याह्या बख्तियार ने क्या यार, ओ हो मैं समझा नहीं सा कि 50 अलमारियां ओरिजिनल किताब की नहीं बल्कि एक ही किताब की इतनी इतनी कापियां भेजी कि मिला जुला के 50। ओ याह्या बख्तियार ने क्या माफ कर दो मैनू मिर्जा नासिर जी, मैं तो जाहिल का बच्चा है, मैनू समझ ही नहीं लगी। कहता मैं माफी मांगना जी, हाथ जोड़ ले मैं ताड़े आगे। भाई मिर्जा कादियानी लॉजिक है, कादियानी लॉजिक को आप क्या डिफीट कर सकते हैं? है उसने मिर्जे कादियानी का 50 अलमारियों का दावा सच्चा साबित कर दिया। उन्हें क्या 85 किताबां लिखियां मिर्जे ने, तो उन्होंने गल छड़ एक ही किताब नाल 50 अलमारियां में भर देना। मैं उसको पढ़ के तो मैंने कहा यार मैंने बाकी कार्रवाई नहीं पढ़नी ये काम हो गया मेरा। अब बताएं क्या गया आदमी ने? आज कोई कादियानी कितने भाग जाते हैं यार, मैं कादियानी को कुछ कहता भी नहीं हूं, आते हैं गालियां देते हैं फिर भाग जाते वो हैं। ऊपर आए थे, मुझे शिकायतें दे के चलेंगे आपके सामने। कहते ने इन्हों बुलाया क्यों है? आजकल तो कई मेरे क्लोन इन्होंने किए, मैं 15-20 वो भी फिर रहे हैं, आपके पास नहीं आते।
نہیں میرا پتہ کیا دل ہے ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ ٹائم نا صرف ہم نا جو ان کو اسمبلی کی کاروائی ہے نا اس پہ ٹاپک رکھیں، اور کوئی ٹاپک نہ رکھیں تو یہاں پہ اس کا نا پوسٹر بھی لگائیں نہیں وہ کہ نہیں لوگوں کو آئیں پتہ گے بھی چلے کہ علی بھائی، وہ تو اب آ جائیں، ہم نے تو ان کو چلے کوئی قید آئیں نہیں گے نہیں لگائی آئیں گے، ہوئی. لیکن ہم تو بات کریں گے نا، پھر دیکھیں کوئی نہ کوئی تو آئے گا کہ نہیں آئے گا. ہاں آپ نے بات کرنی ہے، بات کر لیں. وہ 3000 صفحے کی کاروائی ہے، اس میں بات بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس کاروائی میں ایک بڑی یہ فیض دلچسپ. بھائی آئے ہیں، یہی کچھ بولیں گے. ہاں جی بولیں بولیں. ہاں فیض بھائی، آج کل وہ قادیانیوں کو میں بتا رہا تھا کہ ان پر وہ ہائی ٹریزن جسے نہیں کہتے، غدار اعظم ہونے کا الزام لگایا گیا 1974 میں. آپ کو علم ہے نا؟ جی جی شاہ جی بلا ہاں کہنے نہیں شروع وہ کہتے نے سب مسلمانوں کا قصور ہے جی، سن تے وہ منتے ہی نہیں. سب جہنم دے ٹھیکیدار نے. ایک تو ایک ہے جڑا ہولی سپرٹ ہے نا، انہیں تو سب تو پہلا جانا ہے ادھر. من تے تو اپنی وہ آخرت دو صحیح کہہ فکر. رہے ہیں نا، وہ آپ نے نہیں چھوڑ کے تو آنا نا، دروازے دی کے چھوڑ دیکھیں کے میں نے نہیں آنا. اسمبلی کی ساری کاروائی تو نہیں پڑھی ہوئی، میں نے اسمبلی کی ساری کاروائی تو نہیں پڑھی ہوئی. ہاں اس میں چیدہ چیدہ چیزیں جو ہیں، چیدہ چیدہ گفتگو، جو امپورٹنٹ سوال کیے گئے، اس کے جو جواب دیے گئے، وہ کچھ یاد ہیں. لیکن جو اس کا سٹارٹ ہے نا، جی مجھے اس کا سٹارٹ بڑا لاجواب لگا ہے وہ تو کہ بھئی وہ بہت لاجواب. اوپننگ کے اندر ہی وہ بیچارہ ویلا ہو گیا ہے. اس سے اس کی اپنی نہ اپنی تاریخ پیدائش اس کو پتا ہے، اور نہ نہ مرزا اور کی پتہ اپنے ہے، دادے دی. نہ اب دادے دی. جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس سے مرزے کی نبوت کا پوچھے جا رہے ہیں، مرزے نے نبوت کا دعویٰ کب کیا ہے، کہتا ہے پتہ ہی وہ کچھ نہیں. کسی چیز کا پتہ نہیں. اور کوئی پتہ بھی ہے، کوئی چیز جو میری نظر سے گزری جو اس سے پوچھا گیا اس نے بتایا ہو، انہوں نے کہا افریقہ کے کسی ملک میں تو بتا دیں آپ کی تعداد کتنی ہے. تو کہتا ہے کہتا 160 ہے، پتہ نہیں کدھر کون سے ملک کا نام لیا، گھانا کا کہ پتہ نہیں کسی ملک کا. میں فٹے منہ یار، ایک نہیں واحد چیز جس اس کا سے اس کو پتا تھا. فیض بھائی اس سے پوچھا پاکستان میں تعداد کتنی ہے. یہ تو شروع کے صفوں میں لکھا ہے. کہتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں. اور یحییٰ بختیار نے کہا کہ یار، اور میں آپ کو بتاؤں ہر قادیانی میری بات سے ایگری کرے گا جتنا بڑا بھی بے ایمان ہو. اس ایک ایک بچے کا تجنید میں نام ہے، تبشیر والوں کے پاس ایڈریس ہے، ٹیلی فون نمبر ہے. بچہ پیدا ہو نا تو یہ کاؤنسل میں جا کر بعد میں اس کا اندراج کرواتے ہیں، لیکن فوراً جا کے صبح صبح جماعت کو بتاتے ہیں اور پھر چندہ بھی دیتے ہیں اس بچے کا. جو بڑے ان کے حساب میں مخلص لوگ ہیں نا، تو خیر جماعت کے پاس بڑا ڈیٹیل میں ہے. ان کو تو آدھے بچے کا بھی پتہ ہے جڑا کل رات پیدا ہویا ہے نا، وہ دا بھی انہوں کو حساب ہے. کیونکہ آج کل تو ڈائریکٹ ان کے پاس وہ وایا کمپیوٹر جاتی ہے نا بات. ان دنوں بھی لکھا ہوا چلے جاتا تھا. اور حالت یہ ہے کہ اگر آپ ان کے حلقہ کہتے ہیں، سب سے لوور جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ حلقہ اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ غلطی سے چلے جائیں تو پہلا سوال آپ سے ہوتا ہے بھئی آپ کون ہے. اگر وہ آپ کو پہچانے نا، جی میں قادیانی. اچھا کہاں سے تعلق ہے؟ جی میں لائل پور سے آیا ہوں. اچھا کون ہے آپ کی جماعت کا صدر؟ یار انہیں سوال پوچھتے نے اور پھر بھی یقین نہیں کرتے جب تک انہیں پیچھے سے تصدیق نہ آ جائے کہ بھئی یہ واقعی قادیانی ہے، مان لو انہوں. اور اتنی ان کا ٹائٹ کنٹرول. اور یحییٰ بختیار پوچھ رہا ہے مرزا جی ایسے دسو کتنے لوگ نے؟ وہ جی ہم نے تو کبھی حساب ہی نہیں رکھا. میں نے پڑھا، میں نے کہا یار ایڈے جھوٹے. اور اس سے پوچھا نہیں کوئی تو پتا ہوگا. نہ جی کوئی پتا نہیں. یار کوئی رجسٹر ہوئے گا؟ ہے ہی کوئی نہیں. آخر تنگ آ کے 12 صفحے کالے کرنے کے بعد یحییٰ بختیار پوچھتا ہے تو آپ کو تو یہ پھر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان میں کتنے ہیں لوگ ہیں آپ. نہیں یہ ہمارا اندازہ ہے. کیا اندازہ ہے؟ 35-40 لاکھ تو ہوں گے. یحییٰ بختیار کہہ رہے ہیں کتنے لکھے ہیں؟ یہ نہیں بس اندازہ ہے جی ہمارا، ایک رف اندازہ ہے. اس نے کہا کہیں تو لکھا ہوگا نا. کہتا نہیں جی ہے ہی کوئی نہیں. پھر وہ 2 حوالے دیتا ہے. ایک انٹرنیشنل جرنل کا حوالہ دیتا ہے، کہتا ہے ان کی کاؤنٹنگ کے مطابق، جو پاکستان کی آفیشیل کاؤنٹنگ نہیں ہے، آپ لوگوں کی تعداد 2 لاکھ ہے اس وقت پاکستان میں. 1974 میں کہہ رہا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ
पता नहीं जी, हमने तो नहीं की, उनसे पूछे ना। अच्छा, उन्हें फिर एक और हवाला देता, उन्हें कहा ये जो सेंसस होते हैं और ये जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल आपकी जमात ने पब्लिश किए हुए हैं, कहता सब है जी अंदाजा, और फिर ये सेंसस, कहता जी आपको पता होगा, मुझे क्या पता। यार ये हालत है इनकी। और फिर कहते हैं जी मिर्जे नासिर ने वो जवाब दिए असेंबली में, उनको मुंह बंद हो गया जी, वो तो मुंह, और वो क्या नाम था ये लुकमान का बड़ा ये भाई क्या था शाह जी, साहब कथा कलामी माफ। मैं यही ढूंढने के लिए ये डाउनलोड की थी पूरी 3000 पेज की कार्रवाई, जी जो इन्होंने झूठ बोला हुआ था ना कि तहजीरुन नास पढ़ी गई और असेंबली में सन्नाटा छा गया और मुफ्ती महमूद शाह हाँ, नूरानी की बंद शक्ल हो देख गई रहे जी। थे और शाह नूरानी नीचे मुंह कर रहे, सॉरी, शाह नूरानी मुफ्ती महमूद की शक्ल देख रहे थे, मुफ्ती महमूद ने नीचे आके झुकाई। मैंने कहा यार ये कहाँ पर लिखा हुआ है? वो मैंने उसके लिए सारा ये फ्लोरा था जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने तफसील से नहीं पढ़ी है ही हुई, कोई नहीं। लेकिन मैं मुख्तलिफ चैप्टरों में वो कहीं पर भी नहीं निकला। फिर मैंने उन लोगों से जिन्होंने तफसील के साथ ये पढ़ी हुई है उनसे कंफर्म किया कि आपको ऐसा कहीं पर नजर आया सन्नाटा? वहां पे तो हूं हाँ भी लिखी हुई है, जो जहां पर उसने ऊ आ ई किसी ने की है वो भी कार्रवाई में दर्ज है। तो इतना बड़ा सन्नाटा, ये जो इतना बड़ा जुमला और एक दूसरे की तरफ देखना, ये चीजें कहाँ पर लिखी हुई हैं? ये सिर्फ फैसल भाई, कादियानियों के अपने दिमाग में। मैंने 3 दफा कार्रवाई पढ़ी है, पूरी की पूरी, कवर टू कवर। बल्कि सबूत ये है कि मैंने उसे लाल पीला नीला किया हुआ है हाईलाइट करके, और मैंने एक इंडेक्स बनाई हुई है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं कहाँ पर, वो जो आप बना लेते हैं ना पीडीएफ में, एक्रोबैट में। मैं भी तो इसी तरह, तो मैं उसके अंदर अपने बुक मार्क लगा लेता होता हूँ हाँ, पीडीएफ वही मैंने, की वही ना चीज का बुक लिंक मार्क कहाँ पर लगाए हुए नीचे हैं। जाके है। हाँ जी, मैंने भी बुक मार्क लगाए हुए हैं और उधर लिखा हुआ है कि कहाँ पर कहाँ है। जैसे मैं आपको अभी मैंने ये खोली हुई है कार्रवाई, तो मेरे उसके बुक मार्क में आपको मैंने मिल्लत इस्लामिया का लफ्ज पर बड़ी बहस हुई, फिर बहस हुई कुफर ऑफ दोस हु डिनाई मिर्जा, के दूसरों को काफिर कहते हैं, ये भी मैंने बुक मार्क लिखा हुआ है। और सलाम के बारे में कि सलाम कहना जायज है, ये भी बुक मार्क फिर है। मिर्जा गुलाम कादियानी की बायोग्राफ, लो जी शुरू में ही सवाल हुआ, फैसल भाई आपको याद है ना, उसने कहा भाई तुम्हारा जो इमाम है मिर्जा गुलाम कादियानी, उसके बारे में बताओ। आपको याद है इसने क्या जवाब दिया मिर्जा नासिर ने? आप बताएं, मैंने आपको बताया ना, मुझे जहां तक याद है उसने हर एक से इनकार किया कि अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मुझे हाँ, वो कहता है जी मैं परसों बताऊंगा। या बख्तियार नु कहता मिर्जा नासिर, ओ जी बात ऐसी है कि मुझे याद नहीं है उसके बारे में कुछ। मैं क्या लख दी लानत तेरे ते हैं मिर्जे नासिर। ये हर जवाब कहता है पता ही नहीं सवाल मैनू का मिर्जा, ये जवाब देता था। हाँ मिर्जा कादिया। उसने कहा आप फिर कब बताएंगे? वो जी मैं आपको 1-2 रोज में बता दूंगा। अब मैं इतना हैरान होता हूं, ओ मिर्जइयो तुम मिर्जे कादियानी, पहली बात तो ये मिर्जे कादियानी की बात कोई मानते ही नहीं, उसको झूठा कहते हैं। मैं कहना हूं ये जो खलीफे खुदाई खलीफे बनाते हैं, मैं जनाब कसम उठा के कहता हूं, लो जी इन्हां दे खुदाई खलीफियां दी हालत जहरी है ना। फैसल भाई आप बात करें, मैं वो हवाला निकालता हूं, मैंने तो कोई 1000 के करीब ये लगाए हुए हैं बुक पानी मार्क। चाय भी आपने लेके आनी आए। ये बात एक बिल्कुल अमरे हकीकत है जो शाह साहब बता रहे हैं, उसने बिल्कुल, जो मुझे याद है ना, शुरू में भी और आखिर में भी और जहां पर भी मैंने देखा है, उससे जो भी सवाल पूछा जा रहा है वो कह रहा है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं आपको 1-2 दिन बाद बताऊंगा। वो 1-2 दिन बाद की आप जाके कलाम देखें तो वहां पर भी नहीं बताया हुआ। अच्छा, दूसरी एक और बड़ी बात थी, काश कुछ हमसे कही होती, कुछ हमसे सुना होता। यकीन करें, ये अगर मिर्जा नासिर की जगह मुझे उन्होंने खड़ा किया होता ना और मुझसे ही ये मिर्जा साहब के बारे में सवाल जवाब किए जा रहे होते, तो मैं उनको ज्यादा एक्यूरेट मिर्जा साहब के रेफरेंसों के साथ दिखाता कि ये देखें जनाब, मिर्जा साहब ने इसके बारे में ये कहा हुआ है, मिर्जा साहब ने इसके बारे में ये कहा हुआ है, मिर्जा साहब ने इसके बारे में ये कहा हुआ है। फैसला उनकी मर्जी जो वो करें, लेकिन कम से कम मिर्जा साहब का कलाम उनको मैं दिखा सकता था ऑन द स्पॉट। लेकिन इनके खलीफे, उनकी औलाद ऐसी है, उन्होंने कभी पढ़ा हो अपने प्यो का कलाम तो वो बताए ना बेचारे। इनमें से जो खलीफा कह देता है, मुरब्बी कह देता है, आंखें बंद करके यकीन कर लो, मनी जाओ तो चंदे दे जाओ, दैट्स ऑल। देखें जी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि कादियानी ग्रोह की जो खिलाफत है ना, वो मैंने इस पर ये बुक मार्क लगाया, मिर्जा कादियानी विल ऑफ अंजुमन। मैं आपको पढ़ देता हूँ, ये सफ़ा नंबर है
फैसल भाई सुने अगर आपको याद आ जाए, 1532 सफ़ा नंबर है, 27 अगस्त 1974 की ये कार्रवाई है। लिखता है कि मिर्ज़ा कादियानी ने वसीयत ये की थी कि मेरे बाद खुदा के खलीफा की जानशीन ये अंजुमन है, जो कसरत राय से अंजुमन फैसला करेगी, वो फैसला नातिक होगा, यानी कि लाजम होगा। ये मिर्ज़ा की वसीयत थी और 1905 में ही इन्होंने अंजुमन बना दी और मौलाना नूरुद्दीन को इसका सदर बनाया। आपने सुना ना, हकीम नूरा सदर था जी और 14 आदमियों की अंजुमन थी और खुद तमाम मामलात से अलग हो गए। 1905 में मिर्जे ने कहा तुसी चलाओ तो मैं वखरा। आपने कहा कि जो अंजुमन कसरत राय से फैसला करेगी वो सही होगा, अलबत्ता मेरी जिंदगी तक ये निज़ाम रहे कि मुझे इतला दी जाया करे कि ये फैसले हुए। उन्हें क्या भाई जो अंजुमन फैसला करे वो सही है, मुझे बता देना और वजह बताई कि शायद किसी फैसले में अल्लाह ताला की मुसलहत हो तो फिर मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरे बाद हर मामला कसरत राय से ही फैसला होगा। जनाब लाहौरी जमात वाले ने अपने अलग होने की अब देखो, मिर्जे हकीम नूरे का खिलाफत का कभी इलेक्शन नहीं हुआ। जो आदमी मुझे ये सबूत ला दे कि हकीम नूरे को खलीफा चुना गया मिर्जे कादियानी के मरने के बाद, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, क्योंकि हकीम नूरा सदर था 14 आदमियों की अंजुमन का, उसको मिर्जे ने कभी खलीफा नहीं बनाया, मिर्जे कादियानी ने। ये सब लानती झूठ है कादियानियों के गिरोह का। और वो उसने जनाजा पढ़ाया मिर्जे का उसके मरने के बाद और वो सदर रहा। ये नुसरत जहां बेगम सबकी बेगम और उसके बाप मीर नासिर नवाब जो एक मुर्तद था, उसने ये मशहूर कर दिया कि वो खलीफा अव्वल है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने भी फिर मान लिया कि मैं खलीफा ही बन गया, हालांकि वो अंजुमन का सदर था। शाह साहब, मिर्जा साहब खुद तो चाहते थे कि मीर नासिर साहब सदर जमात के अंजुमन के हेड बने उनके बाद। हाँ उन्होंने ये बात हयाते नासिर में रिवायत भी मौजूद है। हाँ और लिखी हुई है। लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं माना। नूरुद्दीन का उस वक्त जोर चल गया, क्योंकि मिर्जा साहब खुद कहते हैं अपनी किताब में कि मेरी जमात में 3 किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो मेहदी को तलाश करते करते मेरे पास आए हैं, एक वो लोग हैं जो हकीम नूरुद्दीन साहब के जेरे असर थे और उन्हीं की वजह से जमात से मुंसलिक हैं, तीसरे वो लोग हैं जो मेरी किताबें पढ़ के आए हैं। ये मिर्जा साहब ने 3 कैटेगरियां खुद बताई हुई हैं। उनकी तादाद 6 है। हाँ, सबसे ज्यादा तादाद जो जमात के साथ लोगों की है वो उन लोगों की जिनको हकीम नूरुद्दीन ने पागल बनाया हुआ है। इसकी एक जिंदा मिसाल अब्दुल्ला, जिसने इनके कश्मीर की कब्र का खत लिखा हुआ था, उसकी बेटी फौजिया फौजी का आप पूरी किताब पढ़ लें। उसने अपने बाप की सारी हकीकत बताई हुई है कि मेरे बाप ने किस वक्त नूरुद्दीन के पीछे लग के मिर्जा साहब की बैत की, धोखे के साथ बैत कराई गई, और जिस वक्त मिर्जा साहब ने ये कश्मीर का उसका खत तोड़ मड़ोड़ के अपनी किताब में छापा और इश्तिहारों में छापा, उस बंदे ने मिर्जा साहब की हरकत देके बैत तोड़ ली। उसकी बेटी की किताब मौजूद है, वो आपको मैं उसका वो रेफरेंस वगैरह सारा भाई ये एक बात बताना मुझे, इससे पहले मैं यूनाइटेड स्टेट्स में था तो एक जगह मैं गया तो किसी ने मुझे, वहां पर कादियानी भी थे बाज वजह से, तो एक शख्स ने मुझे एक मतलब मिडिल एज सी थी, लेट 30s में वो औरत शायद होगी, तो उसने कहा ये फैजिया फौजी है, ये बड़ी मशहूर औरत है। तो मैंने उससे कहा कि मैडम आप किस बात पर मशहूर हैं? कहती मैंने कादियानियों पर लानत भेजी हुई है इसलिए मैं मशहूर हूँ। तो ये वही है जो उसकी, खैर उनकी उम्र इससे काफी ज्यादा होनी चाहिए मुफ्ती नहीं साहब। वो काफी मतलब आज से 15-20 साल की बात कर रहा हूँ, 15 साल की शायद होगी, 16 साल। अब्दुल्ला की आगे से वो बेटी लगती हैं, ठीक है, तो हाँ, उनकी एज मतलब 70 के करीब होनी चाहिए तकरीबन। उस वक्त मुझे उनके चेहरा देख के लगा 40s में होगी, मिडिल एज औरत लगी वो मुझे। लेकिन उनकी किताब मौजूद है, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको इनबॉक्स में उसका लिंक भेज दूं। वैसे मैं कंफर्म कर रहा था कि ये वही औरत है जो अब्दुल्ला साहब की है। अब्दुल्ला साहब की बेटी हैं, और इन्होंने तो जबरदस्त छितरौल की हुई है मुस्लिम मऊद की भी और नूरुद्दीन की भी। और इनका जो ज्यादा आप कह लें, इनको जो पजीराई मिली है ना, वो इनके रेफरेंसेस वगैरह जो लाहौरी जमात है उसने, मुझे तो लाहौरी जमात की वेबसाइट से इनकी किताब, इनकी रेफरेंस, इनके सारे इक्तसाबात मिले हैं।
नहीं नहीं, वो खातून ने मेकअप किया होगा, औरतें कमाल का मेकअप करती हैं। लेकिन बहरहाल उनकी वो जो बात है, उनके वालिद की बात है, उनके वालिद ने बताई हुई है, वो एक ठीक है, उनकी वो चीज मौजूद है, उनके खिलाफ उस वक्त के वाकयात हैं। जिस तरह सारे, अब देखें शफीक मिर्जा ने जो बातें लिखी हुई हैं शहर सदूम के अंदर या दूसरे हजरात सब ने, सच है। अब वो उन्होंने अपनी जमात के ही लोग हैं ना, जमात के साथ ही उनकी खतो किताबत हुई या उसी को उन्होंने जमा किया हुआ है। अब ये जमात उसका इनकार करी जाए, लेकिन वो टेस्टमनीज तो मौजूद है। मेरे पास बिल्कुल 23 टेस्टमनीज हैं, मैंने आपको बताया, जो मेरे पास प्रिंटेड मौजूद हैं। जिस वक्त भी आप लोग कहेंगे मैं पढ़ के सुना दूंगा। और वो सारी की सारी मैंने शहर सदूम इधर उधर से निकाली हैं। वो खैर शहर सदूम में तो उनके हवाले हैं ना, वो हैं कहाँ से, वो फिर मैंने आगे जाके निकाल ली हुई है। नहीं नहीं, बात ठीक है। ये जो कादियानी है, अब पता नहीं आम कादियानी के दिमाग में खराबी है भाई। बात ये है कि अल्लाह ताला तो कादियानियों की लाशों पर भी लानत भेज रहा है कुरान पाक में, कि वहाँ लिखा है इन अल्लाज़ीना काफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व मातू और मर गए। कादियानी अल्लाह ताला ने ताड़े बारे रफा दा लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, लिखा है वह मातू और वो मर गए, वह हम कफारून और वो काफिर थे, यानी मरते हुए भी तौबा नहीं की। अन्ना अलैहिम लानत अल्लाह वल मलाइकाति वन नास अजमईन, उन पर लानत है अल्लाह की, फरिश्तों की, इंसानों की, सब। अब जो शाह जो साहब, जी शाह साहब, हमें कुछ लजनात ने क्या, कुछ लजनात के हमारे से क्या तबलीग के रवाबत हो गए। लोगों ने देखें कैसी कैसी बातें कहना शुरू कर दी हैं। कल तक कह रहे थे सैयद होली स्पिरिट साहब कभी कादियानी रह चुके हैं, आज अच्छा उन्होंने मुझे भी कादियानी बना दिया। ये देखें नहीं यार, मुकम्मल हम भाई लजनात की तबलीग के जवाब के अंदर उनको हम ये कलाम पढ़ चुके हैं, उनकी तबलीग के लिए, उनकी तसल्ली के लिए ही पढ़े, लेकिन ये नहीं मतलब नहीं है कि इनके आपको कलाम ये पढ़ने से बात हम पता है ना, कादियानी वो हो गए। कहते हैं कि मैं कादियानी होता था। नहीं नहीं, मेरे चैनल के नीचे लिख के जाते हैं ये साबिक कादियानी। इल्जाम लगता है क्योंकि मैं लजनात के लिए थोड़ा सा नरम रवैया, नरम गोशा रखता हूँ ना अपने दिल में। हाँ कोई लजना आए, स्पेशली मुझे पता हो कि इसका फैमिली मिर्जा साहब की करीबी फैमिली से ताल्लुक है, फिर तो मैं उसकी उसको एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ कि भाई हाँ, आपकी जो मैं भी और आपको उसकी वजह बता देता हूँ। ये इतना क्लोज कल्ट है, इतना क्लोज कल्ट है कि ये किसी को एंटर नहीं होने देते अपने आप में जब तक वो कादियानी ना हो जाए, और फिर भी उसका एक रीहैब पीरियड होता है जिससे पहले, वरना उस पर इतबार भी एक अरसे तक नहीं करते। तो अगर मेरे आप जैसा आदमी आ जाए और इनके अंदर की बातें खोल खोल कर बयान करे, तो वो सोचते हैं यार ऐ नामुमकिन है कि ऐने कदी सन देखा नहीं, किताबां पढ़ के ऐ नहीं गल कर सकते। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई हमारे बारे में इतनी सफाई से सच बोल रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये कादियानी हो चुका होगा। भाइयों कादियानी हो, मैं कादियानियत पर लानत भेजता हूँ। अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे तुम्हारी इस शाह साहब, वजन से। आपको एक काम की बात बताऊं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से महसूस की है। जी ये जमात कादियान जो है, ये तो मतलब है तो पौधा अंग्रेज का ही लगाया हुआ ना, तो बिल्कुल इसके जो पस पर्दा मकासद और तरीका वारदात होता है ना, उसमें अंग्रेज की पॉलिसियां, अंग्रेज के पुराने असूल बहुत अच्छी तरह शामिल है। अंग्रेज का एक असूल है कि अगर आप दुश्मन को हरा नहीं ना सकते तो उसको हाँ जी खरीदने की कोशिश करो, उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करो, जो भी वो कीमत है उसकी लगाओ और उसको अपने बिल्कुल साथ मिला के यूज करो। ठीक है, तो ये मैंने अपने साथ देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि जिस सोशल मीडिया पे भी मैं गया हूँ, चाहे वो ऑर्कट हो, चाहे वो पाल्टाक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब पे तो खैर मैं इतना ज्यादा नहीं गया, इंस्टाग्राम हो या बिगो हो या इधर टिकटॉक के ऊपर भी मैं अभी आया हूँ, मुझे स्ट्रेट अवे लजनात की अप्रोच होती है। ठीक है, और वो इसी हवाले से होती है कि भाई हमें आप ये समझाएं, आप ये क्यों कर रहे हैं, आपको क्या तकलीफ है, आप अपना मसला बताएं, आप ये बताएं वो बताएं। तो मैं तो उनको कहता हूँ ठीक है, ओपन खिड़कियां खोलो, दरवाजे भी खोलो, सब कुछ, गेट भी खोलो, बड़े मुझे एक दफा अंदर तो आने दो। जब मैं अंदर घुस गया तो फिर देखो मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ। तो मुझे तो कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ, जहां पर मुझे मर्जी ले जाए, मुझे तो सिर्फ एक मेरा कंप्यूटर चाहिए, नथिंग एल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरा हाफजा इतना नहीं है कि मैं जुबानी चीजें सुना सकूं, उसके लिए मुझे कंप्यूटर की जरूरत है। लेकिन मैंने कहना क्या है, किस मौके पे कहना है, किस मौके के ऊपर मिर्जा साहब ने कौन सी बात कहां पर लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, वो ली कहां से है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा मुझे लजनात की तबलीग की वजह से पता लगा। जितनी मैंने लबनात को खोल खोल के मिर्जा साहब की तसानीफ बताई है, कहाँ से आई है, क्यों चीज आई है, उससे मेरी अपना भी नॉलेज में इजाफा हुआ है और उससे कुछ लजनात का भी फायदा हुआ है। और मिर्जा साहब की काफी करीबी फैमिली को मैं जानता हूँ,
बहुत ज्यादा। मिर्जा ताहिर साहब की तो चारों की चारों बेटियों को, उनकी औलाद को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब दूसरी एक फैसल स्टेट साहब में ਤੁਸੀਂ फैसल ਉਹ मेरी के ਬੰਦੇ साथ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ हैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिलना पड़ेगा देखेंगे शाह साहब, आप पहचान जाएंगे ये तो बंदा उधर ही होता था, ताहिर खास में जिस वक्त मैं हुआ करता था, ये भी उधर ही बैठा होता था। अच्छा नहीं नहीं ऐसे जो बात है कि जिन लोगों को इतनी एक्सेस होती है ना, मेरी तो एक रीज़न थी कि वो मिर्ज़ा ताहिर साहब से हमारी कुछ वाकफियत थी, वरना तो मुझे कोई घुसने भी ना देता। उन्होंने बस इतबार कर लिया मेरे पे। मुझे मिर्जा ताहिर साहब ने पहले फुल अथॉरिटी दी हुई थी कि आप जब भी तशरीफ लाना चाहें आप आए, बता के आए। लेकिन मिर्जा मसरूर साहब को मेरे से बहुत ज्यादा चिढ़ है। वो कहते हैं ये बंदा जो है ना खतरनाक है, इसके साथ कोई कलाम नहीं। नहीं तो आपका मतलब आप कादियानी तो थे नहीं, तो मतलब ये हाँ नहीं बात दोस्तों के ठीक है साथ ना, जी कादियानी दोस्तों के साथ, मैं इसीलिए उनको बार बार दोस्त कहता हूँ। कादियानियों के बड़े पीरों के साथ मेरे बड़े अच्छी सलाम दुआ और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर मुझे उनसे अपॉइंटमेंट लेनी हो तो जो सैटरडे का दिन होता है ना दोस्तों के साथ मुलाकात वाला, उसमें मुझे कभी ना कभी किसी दोस्त की वनासत से उधर जाने का इत्तेफाक हो जाता है। हाँ आप रफीक याद से तो फिर वाकिफ होंगे, ये तो बड़ा पुराना है वहाँ। मिले हैं आप रफीक याद से? मैं अभी भी चाहता था कि मसरूरे से मेरे वो दोस्त हैं 3-4, उनको मैं थोड़ा सा ये बता भी चुका हूँ कि वो ये तो देख, गधा है मसरूरा, मैं जो है आपने ये उससे तबलीग मिलकर के क्या लेना किस है? किस नहज के तबलीग की किस नहज पे पहुंच गई है और कितनी किरदार की जलालत पे गिर गई है कि मिर्जा साहब का दफा जो है अब वो राजपाल की किताबें पढ़ पढ़ के कर रहे हैं बेचारे, नहीं नहीं इस वो तो नहज पे आ गए हैं। शातमियत है, नहीं नहीं वो शातमियत है, ऐसे और आदमी मैं की चाहता था बात भी नहीं मैं करनी। चाहता था कि मैं चाहता था कि ये बात मसरूरे को मैं खुद जाके मिल के सारे क्लिप सुनाऊं। लेकिन जिस वक्त आपने मुझे बताया ना कि आप अपना टाइम जाया करेंगे, मसरूरे के ऑलरेडी नोटिस में है, फिर नहीं मैं नहीं ये थोड़ा तो सा उसके खुद के कहने ऊपर पर चला किया गया। गया है, मतलब वो जाहिल तो है लेकिन उसे कहा गया था कि ये भी करवाओ और टेस्ट करो कि कितनी रिस्पांस आती है। तो खैर इनका तरीका गलत है रिस्पांस जांचने का। मैं तो आप मसरूरे से कुछ कहता मरतबा है ना मिला हूँ शाह साहब, जी। मुझे ये आपके अलावा कोई और बात कहता है ना कि ये जो शातमियत हो रही है ये मेजर मसरूर की अपना रजामंदी से हो रही है, मैं डॉक्टर साहब शायद दो ना में है मानता। कॉलर आए हुए हैं, हाँ कॉल पे ले लूं, दो में है कॉलर आए हुए हैं हाँ शायद। बिल्कुल नहीं मुझे तो कोई इतराज मैं नीचे गया हुआ था, ऊपर आके देखा तो चेक करता हूँ। नहीं। हाँ तो बस गालियों वालों से बचाना, वो मतलब गालियाँ कुछ अच्छी नहीं हो देते ये। फैसल भाई बात करें जरा। बिस्मिल्लाह। ताकि भाई आपका माइक खुला है, कुछ फरमाएंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान दे जलसे च नचन नु जी करदा पिया, उन्होंने नहीं बोलना। अहमद अली भाई क्या नाम इन्होंने कुछ रखा हुआ है, मेरा फोन छोटा है तो ये नाम लग रहा है, इसका नाम कोई काकी या एक काकी। काकी रखा हुआ है इन्होंने अपना नाम। काकी साहब क्या हाल है आपका? ये इन्होंने झंडा भी लगाया हुआ है कुछ। ज़रा डॉक्टर साहब मेहरबानी, अब आपने ना मसरूर साहब को गदा शदा नहीं करना, मेहरबानी। आगे मैं अच्छा, आपको बोला था, दूसरी फिर वो ऊपर नहीं आते शाह हैं। साहब चले नहीं आपकी बोलते। ठीक हो गया ना, आपकी इंफॉर्मेशन में माशाल्लाह फिर वो ऊपर नहीं आते हैं, मसला नहीं है। हाँ नहीं आपकी ठीक है। गोश नजर एक करनी थी कि वो जो पाकिस्तान की फौज के अंदर कादियानियों का एक असर था ना, वो जोर था, जी जी वो तकरीबन आप समझे वो अपनी डिक्लाइन की आखिरी स्टेजेस के ऊपर है। इंशाल्लाह आपको 10 साल नजर आएंगे, आपको जनरल लेवल के ऊपर कादियानी कोई नहीं नजर आएगा। लेकिन अब ये बेगैरत लोग पार्लियामेंटेरियंस की तरफ अपने इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब ये ना आपको फैसल भाई छुपे हुए एक लोग आए हैं, स्क्रीन नहीं देख रहे जी आप? नादान लड़का, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, वेलकम कहते हैं आपको। जी मेरी ठीक कौन सी ठाक ऐसी भाई। बात ऐसी है जिसकी वजह से आपको लगा है कि मैं कादियानी हूँ मेरे दोस्त? भाई उसको मिर्जे काने को आप साहब साहब कह रहे हैं इस वजह से, लेकिन मैं आपकी आईडी पे गया हूँ, पूरा विजिट किया है, तो आपने तमाम चीजें उसी की नहीं भाई, लगाई इधर हुई भी है ना। बैठना है ना तो तमीज़ से बैठना है, क्योंकि हमारे पास इधर बंदे आते हैं। फैसल भाई बिल्कुल ठीक बात करते हैं कि नहीं, आपने ऐसे नहीं बोलना।
ठीक है, हर जी बंदे का अपना मैं अकीदा तो होता है, भाई हम भी तभी उसको से वो ही समझते हैं। आ, जी जी कौन सी हाँ नहीं, बात हम यहाँ तो पर काफिर समझते जमात हैं, के लोग काफिर है, आते जवाब हैं दे तो दिया आप आपको। ऐसे ना सब कायदियानी काफिर है। मैंने अपनी वीडियो में मिर्जा साहब को कौन सी एक्स्ट्रा इज्जत दे दी है मेरे भाई जिससे आपको बुरा लगा, मुझे बताएं, मैं रिमूव कर देता हूँ वो वीडियो। मैंने तो सिर्फ मिर्जा साहब के स्कैन लगाए हैं, जो गुफ्तगू होती है जब कादियानी मुझे बात करने देते हैं, स्कैन लगाने देते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता, अपना स्कैन लगा के जाके घर आराम से सो जाता हूँ। जब मुझे बंद किया जाए, डिस्कनेक्ट जी किया जाए, वो फिर मैं अपनी प्रोफाइल पे चढ़ा के कि भाई आते जाओ देखते जाओ और शर्माते जाओ, ना अपनी ताज से कोई उसके लेकिन अंदर भाई कोई अल्फाज ऐड करता हूँ, आ, ना हाशियागिरी करता हूँ। मेरा तो जी जी तरीका वारदात ही और है मेरे भाई। जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन भाई हम मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, उनको साफ साफ कहना ये मुनासिब नहीं बनता ना। तो क्योंकि जो भी इसमें शक करेगा वो भी काफिर है, जो उस कायदियानी के कुफर में शक करेगा वो भी काफिर है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको साफ नहीं कहे। हाँ, बात तो ठीक है। नहीं नहीं, लेकिन अगर ये आपने देखें भी इधर ना, बात यहाँ पर करनी वो है लोग तो नहीं आते मिर्जा मेरी हैं। बात सुने मिर्जा साहब मेरे कह के प्यारे बात भाई, करें, अगर कोई मैं सवाल जवाब करना देता है तो हूँ, ठीक है। अहमद अली मैं जवाब देता हूँ अपने प्यारे भाई को। नादान लड़का भाई, आपकी कादियानियों से कभी गुफ्तगू हुई है? नादान लड़का भाई, आपकी जी जी कादियानियों से हुई कभी है गुफ्तगू? भाई, इधर ही हुई है, टिकटॉक पे, अच्छा, टिकटॉक पे उस हुई है। गुफ्तगू का क्या रिजल्ट था? कोई फ्रूटफुल डिस्कशन जी थी या बस तू मैं और फलाना टिंगड़ा के ऊपर खत्म हो गई? कोई उसके फ्रूटफुल कोई थी? उसका कोई नतीजा था उस नहीं डिस्कशन का? भाई, वो उसका नतीजा यही था, वो बातें करते थे करते थे करते थे, जब उनको आगे से कोई जवाब देता है ना तो वो म्यूट करके तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं आदमी को। अच्छा, ठीक, उन्होंने आपको नीचे उतार जी दिया। उनके पास कुछ जवाब ही नहीं है, बस उस ठीक। उनके पास कुछ जवाब ही नहीं है ना कायदियानियों तो के पास, आपकी बस उन्होंने 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 रट्टे फिर लगाए आपको होते हैं। उन्होंने आपको बात करने दी? जो आप बात करना चाहते थे उसकी इजाजत आपको मिली या नहीं मिली? उनको वो तो मिली है ना, लेकिन जब असल हकाइक आते थे ना, असल बात आती थी, तो वो डिस्कनेक्ट करके तो बस ठीक है। अच्छा, वजह यही आगे है मेरे पीछे हो प्यारे जाते भाई, हैं। मेरे प्यारे भाई, वजह यही है कि वो आपकी बात इसलिए नहीं सुनना चाहते कि जब उनसे गुफ्तगू जी हो रही हो तो आप उनको कहते हैं मिर्जा कजाब, मिर्जा कजा काना, मिर्जा दजाल। इस तरह तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे ना। मेरी बात वो इसलिए सुन लेते हैं, मेरे लिए गेट भी इसीलिए खोल देते हैं, फ्रंट रूम का दरवाजा भी खोल देते हैं, मेरा दिल करे मैं उनके बेडरूम में भी घुस जाता हूँ। वो इसीलिए कि मैं मिर्जा साहब तमीज से बात कर रहा होता हूँ और उनकी कोई मतलब कोशिश करता हूँ कि तौहीन ना हो। इसलिए नहीं कि मुझे उनकी कोई चापलूसी का शौक है, मुझे खदशा है कि अगर मैंने इनका नाम कोई इज्जत से ना लिया और कोई सख्त जुमला बोला तो ये इतनी गंदी कौम है, इतनी गलीज कौम है, और इसका मुझे पर्सनल तजर्बा है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेंगे, दूसरे अंबिया कराम की तौहीन करेंगे। मैं उनको वो मौका ही नहीं देना चाहता। मैं उनको इखलाक की एक फर्जी लाइन के अंदर, दायरे के अंदर कैद करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं आपके जो बुजुर्ग हैं जिनको आप एहतराम करते हैं उनके साथ, उनके मुतालिक गुफ्तगू जी करना जी चाहता हूँ, इज्जत और एहतराम के साथ करूंगा। अब वो मैं क्योंकि रोज करता हूँ और गुज़श्ता 23-24 साल से कर रहा हूँ, बल्कि 1998 से कर रहा हूँ, अभी 25 साल 26 साल होने वाले हैं, वो मुझे आदत पड़ गई हुई है कि मैं वैसे भी अगर किसी नॉर्मल गुफ्तगू में भी मिर्जा साहब का नाम ले रहा हूँ तो मैं मिर्जा साहब कहता हूँ। तो इसमें आप अगर जी कोई मेरे ऊपर सख्ती करना चाहते हैं तो मुझे वो कुरान और सुन्नत की दलील दे दें कि किसी को दावत देनी है, किसी को बात करनी है तो उसको जरूर सख्त जी अल्फाज से पुकारना है, तो मैं इंशाल्लाह वो छोड़ दूंगा। हाँ, नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपकी आईडी चेक की है ना, तो उधर आपको एक बंदे ने कमेंट्स किया था, तो कमेंट्स के नीचे भी आप था ना, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मेरे भाई, देखें, बात यह है जो कि कहता हूँ, अली भाई जो मैं की बात ब्रॉड जुबान से पर। कहता हूँ वही कमेंट में लिखता हूँ और वही रियल लाइफ में भी कहता हूँ। हाँ मेरे भाई, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जी आपको तो शख्सियत में कभी तजाद नजर नहीं आएगा। हाँ, देखें मतलब आप उनका नाम जो है ना, यहाँ पर चूंकि वो लोग आते हैं, और एक बात है कि आम कादियानी जो है ना वो हकायक से नावाकिफ हैं, तो उसका एक जी फायदा ये होता है, उनसे तो नहीं होता है जिनसे आप डिस्कशन करते हैं, वो पूरे हकायक से वाकिफ हैं, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ।
बल्कि उन लोगों को मुझसे और आपसे ज़्यादा पता है कादियानियत का, हकीकत ये है। लेकिन जब आप हम लोग बात करते हैं ना, तो आम कादियानी इसका बड़ा बुरा महसूस करता है अगर आप उनके जो ये हैं लोग उनका नाम आराम से ना लें। तो ये मुझे भी जी जी एहसास है, लेकिन मेरे मुंह से भी कभी कभी निकल जाती है। मतलब आप कहते हैं कि बे कैसे धोखेबाजों से पाला पड़ा है। तो मतलब आम लोगों के लिए ना, अब देखें कादियानियों में से बहुत सारे कादियानी जो हैं वो कादियानी जमात बड़ी तेजी से छोड़ रहे हैं। उसका सबूत ये जी है कि हमारी कोई ब्रॉड ऐसी नहीं होती जहां पर एक्स कादियानी नहीं पाए जाते, और वो आकर कहते हैं हम एक्स कादियानी है। तो हालांकि इनकी दो चार ही ब्रॉड हैं, एक दो ही हैं जो चलती हैं, तो वहां पर आपको कोई एक्स मुस्लिम नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो इन्होंने खुद बना रखा है उस बेचारे को एक्स मुस्लिम। जब हम दो सवाल करते हैं कि भाई तुम हमें ये बताओ कि इस्लाम में ऐसा क्या है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, उसे कादियानियत का पूरा पता होता है। तो इसलिए जी जो लोग ना जानने वाले हैं ना, उनका भला हो जाएगा अगर आप इनके जरा अपने जज्बात पर कंट्रोल करें। मैं भी कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं तो जी जी कादियानियों से माजरत भी कर लेता हूँ, भाई साहब अगर कोई दुख पहुंचा है तो कहीं इंटेंशनल नहीं था। यही बात है कारी साहब। लेकिन आपकी और बात जो है ना, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। सुन्नत जी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। जी बिल्कुल, जो भी इस उनके कुफर में शक करेगा वो भी काफिर है। हाँ नहीं, तो वो ठीक है, बात आपकी जी बात पर ये हमने बात तो तो ठीक है। आपकी बात जुटलाई ही नहीं है। नहीं भाई, तो बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब आप जानती होंगे उनको भी। हाँ, मैंने उनका बहुत नाम सुना है, बल्कि उनकी नहीं तस्वीरें। भाई, हम जी लेकिन भाई ये आप मुझे अली भाई से पूछ लें कोई पॉलिटिकल बात करने से पहले। जी नहीं नहीं, पॉलिटिकल बात नहीं हम इधर करते हैं, क्योंकि फायदा ही नहीं है ना डॉक्टर साहब। क्या कह रहे हैं भाई। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपने कोई बात करनी है, सवाल करना है कादियानियों के बारे से पूछ सकते हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब कह के इधर इस प्लॉट पे, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं नीचे बैठे होते हैं, फिर वो मेरे ये कहते साहब हैं कि हमारी लोग आते हैं दिलाजारी तो होती है। मेरे भाई मेरी एक बात एक पूरी बात सुन सुनो। लेना। अगर जी आपने बात करनी है ठीक है, नहीं करनी तो अच्छा नीचे जाके अच्छा बैठ के बात सुने कि डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनका टाइम इतना फालतू नहीं है कि वो हमारे लिए बैठ जाएं। उनकी मेहरबानी है, वो आ जाते हैं इधर, सिर्फ वो जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं कि अगर कोई बंदा उनका है आके सवाल करे, तो डॉक्टर साहब का काम है कि जवाब देना, कि नहीं। अगर एक बंदा आया हुआ है, उसके जी जी इल्म बिल्कुल। का फ़ायदा लेना चाहिए। कि हम बहस करने शुरू हो जाएं, गालियाँ निकालने उनको शुरू हो जाएं, ना वो ऊपर आए तो ना कोई सवाल करने, तो ना ये डॉक्टर साहब जवाब दें। यही बात है भाई। तो हम ब्रॉड पे जिनको जो मर्जी कहने, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, वो आपका सिस्टम है। मैं इधर का जवाब दूँ, अगर कोई आता है तो उसकी बात करवानी है डॉक्टर साहब के साथ। सही हो गया भाई। नहीं लेकिन मैं अली तो भाई, आप उनसे एक अहद लिया करेंगे, भागेंगे नहीं हैं, ये मैं भाग उस टाइम जाते हैं। बिजी हो गया था, नीचे बैठे हुए में हैं, तारक साहब ही नाम है उनको। मैंने दोबारा कहता हूँ तारक साहब ऊपर आए, तो अगर कोई सवाल है आपका तो आप करें डॉक्टर साहब से, तो वो मिर्ज़ा साहब कह की बात करेंगे, ये मेरी गारंटी डॉक्टर साहब की तरफ से। नहीं, मैं उन्हें आपके होते इनका कोई, इमाम आपके कहूंगा और होते, उनका पूरा नाम लूंगा। जी जी, जब आप ऊपर आएंगे तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी बिल्कुल नहीं होगी। जी, फिर बिल्कुल नहीं। जी जी, नीचे एक दो हैं बैठे हुए हैं, अगर कोई सवाल करना है तो कॉल डालें, मैं बात करवा हाँ, देता हूँ डॉक्टर आके साहब से हमें आपकी। बताएं ना, देखें हम भी जमात को जानते हैं। अगर आप समझते हैं आप सच्चे हैं तो आएं, आकर बात करें, हमें बताएं कि हाँ हम गलत हैं, आपको क्यों हम ऐसी बातें करते हैं आपके बारे में, ताकि बात साफ हो जाए। और बात हवाले से करें। मतलब सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई बात बताएं तो आपकी तो लिखे हुए हवाला जात हैं, उनसे बात करें। जो आप तो बताते रहते हैं कि फ़लाँ क्या लिखा है, फ़लाँ क्या लिखा है, तो आके हमें भी बताएं, हम आपको उसका जवाब देंगे अगर हमें आता हुआ। जी जी, मतलब एक कोई कॉलर आए हैं डॉक्टर साहब, आप इनसे बात करें। हाँ, FLT, अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये तो मुसलमान भाई हैं। वालेकुम सलाम। नहीं, मैंने कॉलर ही बोला, मैंने कहा कॉलर आए हैं। हाँ जी, ये तो बड़े सैयद अली पुराने सदर साहब, हमारे अस्सलाम जानने। वालेकुम, मैं सलाम करने के लिए हाजिर हूँ आपको। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका?
और सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत अरसे से मैं भी लाइव नहीं आया और मैंने आपको देखा भी नहीं। मैं अभी स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे आप पे नज़र पड़ी, तो मैं जब सलाम के लिए हाजिर हुआ। और मेरी वालेकुम नेक अस्सलाम। तमन्नाएं आपके लिए, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। वो मतलब मैं आता हूँ वीकेंड पर ज़्यादा वक्त होता है ना, बाकी वीकडेज में तो नहीं होता। तो यहाँ पर आते हैं बहुत सारे कादियानी, तो मैं जाऊंगा तो मुझे लगता है कि फिर क्यों अली भाई, मैं थोड़ा देर गिला खाली करूं शिकवा तो फिर करने आ आ जाएंगे। जाएंगे। अच्छा नादान लड़का, आप नीचे जाएं ज़रा, मैं ना डॉक्टर साहब से बात करनी है अपनी पर्सनल ज़रा। आप मुझे डीएम करें, मैं अपना फोन नंबर आपको भेज देता मैं इधर इटली में होता हूँ डॉक्टर साहब, आमिर हूँ। भाई जी को मेरा पता है सारा। जी तो जी। एक बंदा है, उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है। मुझे पता चला है कि आप उससे नाराज़ हुए हैं, कौन सा तो मेरा बंदा? दिल है कि सुलह हो जाए उसकी। ब्रॉड पे कल मैं मैं तो गया किसी था, से भी नाराज नहीं है। तो मैं फिर ना आपको अपना व्हाट्सअप सेंड करूँगा ना, फिर उससे बात करेंगे। हमारी तो यही कोशिश है ना, अगर कोई भी अपना भाई है आपस में राज़ी हो नहीं तो नहीं, इधर मैं पता किसी है से जो सिस्टम है। नहीं नहीं जी अली जी। भाई, बात यह है कि इस्लाम में सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप अपने किसी भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रह नहीं सकते। और मैं तो किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो होता ही नहीं। मुझे मैं क्यों अपना नाराज़ नंबर होऊंगा? व्हाट्सअप सेंड कर दें ना मेरे नंबर पे, मतलब कि हाँ आप इनबॉक्स मुझे, कर दें, तो हाँ फिर मैं डीएम आपको करें, मैं करूँगा आपको, व्हाट्सअप नंबर। हाँ नहीं अभी भी मैं कर देता हूँ, आप मुझे डीएम करें, मैं अभी सेंड कर देता हूँ। हाँ, और जब कोई और भाई बात कर रहे हैं तो आप सेंड करेंगे तो मैं सेंड कर दूंगा। ये नंबर हाँ जी, आप मुझे डीएम करें, मैं डीएम में सेंड करूंगा आपको। हाँ जी, मैं डीएम आपका कहाँ पर आएगा? हाँ, मैं थोड़ी देर उतरता हूँ आपकी ब्रॉड से, क्योंकि डीएम मैं देखूंगा तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है? कोई नहीं, मुश्किल नहीं, जब जाएंगे उस टाइम कर दें, मुश्किल कोई नहीं है। हाँ बस एक दोस्त है तो मुझे पता चला था, तो मैंने ना उससे बात की थी, तो उसने बताया था ये सिस्टम हुआ था। नहीं नहीं, मैं किसी से नाराज तो होता ही नहीं हूँ, मैंने मैं उसको क्यों यही नाराज बोला था, होऊंगा? यार जो भी है ना, वो डॉक्टर साहब मेरे पास आते हैं ब्रॉड पे, तो फिर ज़्यादा बंदे होते हैं तो बात नहीं ना होती। फिर जिस तरह सब लोग आ रहे हैं, कोई ना नहीं कोई आपसे सवाल कर रहा होता है, तो फिर उस नहीं टाइम बंदा अच्छा नहीं अली लगता भाई, बात बात करता। ये है कि बास लोग जो है ना, अगर तो वो जमात के आदमी है ये तो बताए उन्होंने, ना, मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी बंदे हमसे भी नाराज़ हैं, लेकिन हाँ हम कोई गिला शिकवा नहीं करते। मैं आपके ब्रॉड पे ज़्यादा नहीं आता, कुछ ऐसे लोग हैं वहाँ हमसे बात नहीं करते, लेकिन हम यही कोशिश करते हैं नीचे बैठ के सुने। जिस तरह ये देखे ना, मेरे अपने भाई में से नाराज़ आज हुए हैं, नईम भाई ऊपर आए, अली नहीं आ भाई, रहे, नाराज़ हुए मेरी हैं। ब्राड पर लोग मेरे दोस्तों को ब्लॉक कर जाते हैं। उन्होंने नहीं चंदा नहीं, भाई ये को ब्लॉक करता है, शायद भाई सिर्फ को ये ब्लॉक बोला था करता मैंने, आई नईम भाई को जरा हथ होला रखो लीम साहब ते मेरे ते गुस्सा हो गया संजरा। मैं क्या, जफरुल्ला शाह साहब आए हैं, बात वो कर लेते है। हैं। नहीं नहीं तो नहीं, नईम आप, भाई आप ना करें, तो मेरे से नाराज़ होकर नीचे चले गए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि बात यह है कि एनकरेज करें कि आम कादियानी जब बात सुनता है और वो हकीकत का इदराक करता है तो उसको शायद हिदायत मिल जाती है, और यही हमारा मकसद है कि लोग देखें, सुने और इस पर सोचें। आगे अल्लाह ताला की कासिम, रजा। मैंने आपको कुछ बोला था, याद आया? वो कर दिया है? जी जी कर दिया मैंने अहमद भाई, आ, आ, चेक आ, कर लें। अली भाई, बात ऐसी है कि मैं ज़रा एक दो और काम करता हूँ, मैं जाऊँगा ना। मुझ में कुछ रिपल्शन है जमात के लोग मेरी मौजूदगी में, हालांकि आपने देखा मैं उसे कभी बदतमीजी नहीं करता, बल्कि मैं उन्हें बड़े प्यार से कहता हूँ कि आप जवाब दें, बात करें। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि जब वो देखते हैं ना, कासिम भाई, अगर कोई नीचे कमेंट गलत करता है बता दे, फिर उस बंदे को मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना? आपने तवज्जो करनी है कासिम भाई। हाँ, तो हम तो यही कोशिश करते शाह हैं साहब, कि, हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मसला ये आपके साथ नहीं है, सब भाइयों के साथ है। जो भी अहले इल्म भाई बैठा हो वो नहीं उधर जाते, डरते हैं क्या देंगे जवाब।
हाँ मतलब मुझे लगता है अभी कि एक शेख साहब बैठे हुए थे, उधर भी कोई आदमी नहीं जा रहा था। और इस तरह ये सोचना ही गलत है कि क्यों नहीं आते हमारी शायद, वो आते नहीं अपनी वजह से नहीं आते, कि क्या देंगे हम, क्या बोलेंगे जाके। हाँ चले, अल्लाह हिदायत दे उन्हें, हम नहीं नहीं तो दुआ अब्दुल्ला कर भाई, आपकी सकते हैं। बात ये ठीक है कि उन्होंने भी आके क्या बोल रहा है, ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं आते हैं बात भी करते हैं बड़े तरीके से। अब ये देखें ना, एक बंदा आया ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी भाईजान, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अगर आप कोई सवाल है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं तो आप कर मिनट ठहर सकते हैं, जाए। मुश्किल नहीं है। कासिम भाई, इनको सवाल करने जी को मुझे फिर तो आपको। जी, मैं ये कह रहा था कि अहमद भाई के अगर नईम भाई ऊपर नहीं आएंगे तो हम भी एहतजाजन ब्रॉड पे नहीं आएंगे भी। वो नहीं नीचे आ जाएं, गुस्सा कर रहे हैं, मैं उनको कह किस रहा हूँ बात पर गुस्सा उनको कर ऊपर रहे हैं बुलाएं। नईम भाई? नईम भाई आ जाएं, क्यों नहीं आ रहे? आ जाएंगे, आप उनकी टेंशन ले, वो आ आप जाएंगे, फिक्र आगे ना भी ऐसे करें करते कासिम हैं। भाई, आप आप उनकी बैठें। टेंशन ले कासिम भाई। अगर आपने बैठना है ऊपर ठीक है, नहीं बैठना तो आपकी अपनी मर्जी है, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक हो गया, हर बंदे की अपनी मर्जी होती है। कहीं आप जाते हैं, हम जाते हैं, वहाँ आप नहीं जाते हैं, या कहीं आप जाते हैं वहाँ हमें नहीं वो जाने देते। अब मैं बोलूँगी कासम तुम उधर क्यों बैठे हो, क्यों डॉक्टर साहब हाँ जी। तुम उधर नहीं ना नहीं, जाओ। आपकी ब्रॉड न्यूट्रल है, आप इसे न्यूट्रल ही रखें, जैसे मैंने आपकी बात वो ही एक्सेप्ट मैं कर बात ली। कर रहा हूँ ना। अब हाँ कई जगह कहने का मकसद कासम साहब जाते हैं हम नहीं जाते, तो मैं कुछ उनको बोलेंगे मुझे क्यों नहीं ले रहे, कासम तुम उधर क्यों गए हो। अब मुझे दिन में एक बंदा कह रहा था कासम को ना लो, मैं कहा क्यों ना लूँ, मेरी मर्जी। कासम ने क्या किया, उसको ना लूँ मैं। हाँ, नहीं सबको आने की है, मतलब न्यूट्रल है। आपको कासिम भाई पता है उनकी ब्रॉड न्यूट्रल वो रख रहे हैं। यहाँ पर वो जी अहमद जी, नदीम तो नहीं भाई नहीं, भी वो आते हैं। डॉक्टर साहब मैं मजाक में वैसे कह रहा था, वो नईम भाई अपने प्यारे हैं, वो थोड़ा नाराज हो गए हैं वो किसी बात पे। वो असल वो मेरा दो तीन ख्याल है दफ़ा तो उनको हम रोका है, वैसे ही वो ना असल हम्म, नईम साहब आए हुए थे ना, लीम साहब। तो मैंने बोला कि ये शाह साहब से बात करना चाहते हैं, ज़फ़रुल्लाह शाह साहब से, तो इनको उनसे उनसे बात करने दे। अगर एक बंदा नहीं बात करना चाहिए उनका बंदा, तो अब उसके पीछे तो नहीं ना पड़ना। नहीं नहीं, आ जाएंगे नईम साहब, अच्छे आदमी अब हैं ये देखें, माशाल्लाह। ये ऊपर बैठे हुए हैं, आपको पता है इसका नाम है मोहम्मद सहेल साहब, ये हाँ उनकी जी। जमात के बंदे हैं। तो मैं किनकी चाहता हूँ ये जमात कोई के? आपसे सवाल करे। अच्छा, ये जमात अहमदिया से ताल्लुक है जी इनका, जी ठीक। यही कह रहा हूँ ना, इसीलिए अब आए हैं। अगर मिसाल पे हाँ फर्ज करें कासिम साहब पीछे पड़ जाए या अब्दुल्ला साहब पड़ जाए, तो मैंने इनको कहना ठहर जो, वही ना बोलो, डॉक्टर साहब को बात करने दो। डॉक्टर साहब नहीं बात, नहीं, सेल कोई भाई कोई बात है तो बात करें आपने ना। करनी है, सवाल सवाल। नहीं, वैसे ही कोई बात हमें सुनाए तो इनके बहुत ना सारी। बुजुर्ग देखिए उधर गए हैं ना, इनके बुजुर्ग। क्या नाम है इनका? मोहम्मद, क्या नाम है इनका? मोहम्मद कर क्या है? मोहम्मद मोहम्मद सुहेल सहेल नासिर। अंसर, हाँ नासिर। सुहेल। हाँ नासिर। नासिर साहब, नासिर साहब वेलकम है, आप बात करें, कोई बात हमें बताएं जमात की, या कोई भी जो बात आप करना चाहते हैं। मैं यही अर्ज कर सकता हूँ, मुझे पता कोई नहीं, मैं तो अभी टैक्सी पे आया था सवारी लाके, अब दोबारा लाइन में लगा हूँ, तो पता ही कोई नहीं है क्या बात चल रही है, क्या है। और नहीं मैं नहीं, भी कोई खास बात नहीं चल रही है। आप मतलब टैक्सी चलाते हैं जैसे, मुझे आपने ये बात कही। हाँ जी, टैक्सी इसलिए चलाते हैं क्योंकि पाकिस्तान में रोला डाल के रखते हैं ना कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हाँ बाहर जी। जाके टैक्सी चलानी है, पिज़्ज़ा चलाना है, वही वाला हिसाब है हमारा भी। नहीं, मुझे पता लग गया कि आप माशाल्लाह तालीम याफ्ता हैं, तो यहाँ पर वो होता है, ऐसे है, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो पाकिस्तान से डिग्री लेके आते हैं, लेकिन उन्हें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करना पड़ता है, तो वो बस इनके अपने ही स्टाइल असल हैं। में वो एक्सेप्शनल केस है ना। प्रॉब्लम ये है कि हम जब बाहर के लिए आते हैं ना, तो कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहन की शादी का बोझ होता है, बिल्कुल। तो पढ़ाइयों का टाइम होता कोई नहीं, बस यही होता है कि आज जहाज से उतरो और अगले घंटे काम पे निकल जाओ। ठीक है, बात तो दुरुस्त है आपकी, और बड़ी मेहनत हाँ का जी, तो काम है। हाँ जी, मैं असल में पार्ट टाइम टैक्सी चलाता हूँ सुबह, फिर मैं अपना मेन जॉब वो है मेरी बेसिकली, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, एक जॉब से तो गुजारा हो नहीं पा रहा। जो यूरोप के हालात से वाकिफ हैं वो इस बात को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। आप किस जर्मनी में हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल
बिल्कुल। हाँ, जर्मन तो बेहतर है, कुछ यूके जो है सेग्रीगेट हो गया, यहाँ पर तो ज्यादा प्रॉब्लम है अब। पता नहीं एथनिक भाई, हमें तो जर्मन भी कभी कोई अच्छा नहीं लगा, पहले दिन से ही बस कांटों की सेह पे चल रहे हैं। हाँ जी का फ़ोन आ गया ये ना अहमदी जमात से, तो मेरा यही दिल था कि आपसे कोई बात करें, नहीं, पता चल बहुत जाएगा सारे आपको। जो